कबीर गर्व ना कीजिए काल गए कर केश, ना जानो कित मारी हैं क्या घर क्या परदेश। कबीर गर्व ना कीजिए इस जीवन की आश, टेसु फूला दिवस दस खंखर भया पलास। कबीर गर्व ना कीजिए ऊंचा देखी आवास, काल परों भुई लेटना ऊपर जमसी घास। कबीर गर्व ना कीजिए चाम लपेटी हाड़े, है बर ऊपर छत्र तट तो भी देवें गाड़े। कबीर गर्व ना कीजिए चाम लपेटी हाड़े, एक दिन तेरा छत्र सिर देगा काल उखाड़े। कबीर गर्व ना कीजिए देही देखि सुरंगे, बिछुरे पर मेला नहीं ज्यों के चुली भुजंगे। कबीर नौबत आपनी दिन दस लेहु बजाए, यह पुरपट्टन यह गली बहुरिन देखो आए। कबीर थोड़ा जीवना माढ़े बहुत मढ़ान। एक साधक का प्रश्न है कि कटुता की वाणी का त्याग कैसे हो। कटुवाणी का त्याग कैसे हो। जिसे त्याग करना है वो विष है, विष का ही त्याग करना है। कटुवाणी तो सबसे बड़ा विष है। कटुवाणी से सुनने वाला आहत होता है। अब वो परम साधक की बात अलग है। और परम साधक को कोई कटु क्यों कहेगा, कहेगा भी तो उसको कोई फर्क नहीं है। रात दिन बात तो है सामान्य के लिए। हम कटु कहते हैं, कटु सुनना तो नहीं चाहते हैं। तो यही समझना चाहिए कि कटु नहीं कहना चाहिए। जिसको हम खुद पसंद नहीं करते हैं दूसरा कैसे पसंद करेगा। किसी से गलती हो गई तो कटु कहने से वो सुधरेगा नहीं। कटु कह करके तो दुखाना है खाली। मीठे वचनों में कहना चाहिए। अपना ही लड़का है, कई काम अच्छा करता है, किसी काम में गलती हो गई, जो लोग ध्यान नहीं देते हैं कटु कह देते हैं। और यहाँ तक कह देते हैं जो जिस काम में तो हाथ लगाएगा सब खराब करेगा। ये तो और अनाड़ीपन है। खराब हो गया हो गया। जिससे गलत हो जाता है वो स्वयं सुधारता है। अब अगर फिर त्रुटि होती है तो अकेले में बैठा करके जब उसका मन सरल हो, अगर वो भावना में हो तो नहीं कहना चाहिए, तनाव में हो तो नहीं कहना चाहिए। जब उसका मन सरल हो तो बैठा करके कहना चाहिए, तुम देखो कितने अच्छे अच्छे काम करते हो, कितनी बढ़िया समझ है तुम्हारी, तुम ये काम कैसे उल्टा पलटा कर देते हो। तो अपने आप समझेगा। कटु कह करके कोई किसी को सुधार नहीं सका है। और कटु कहने के मूल में तो हमारा मन कटु होता है। हम ही दुखी हो जाते हैं। कौन समझदारी है। अपना दुखी हुए, दूसरे को दुखी किए, और जो सुधार चाहते वो सुधार नहीं होता है।
बिगड़ जाता है। जब हम कट कहते हैं तो स्वयं सुबस नहीं रहते हैं। कट कहने में ज़्यादातर अहंकार होता है कि हमारी बुद्धि बड़ी है, दूसरे लोग नहीं समझते, और ये समझ लेना ही महानाड़ीपन है। सब समझते हैं और हम भी कोई कोई बात नहीं समझते हैं, तो ये अहंकार कैसा कि हम सब समझते हैं। कट कह करके कोई भी किसी को वश में नहीं कर सका। पिता पुत्र के बीच में प्रायः कटुता का कारण यही होता है। पिता को जोश होता हम पिता हैं, और वही जोश उसका नुकसान करता है। और धीरे धीरे कट कहते कहते अहंकार तो चढ़ा है, हम बड़े हैं, उतरता ही नहीं है, सोचा ही नहीं जाता है, कट कहा जाता है बराबर, तो लड़के दूर हो जाते हैं। और जितना दूर होते हैं तो और कट कहा जाता है, तो और दूर होते हैं, अब बिगड़ जाता है। संतान पैदा करना तो सरल है, लेकिन संतान से व्यवहार अच्छा करना ये बड़ी बात है। और यही बात हम लोगों के लिए भी है। शिष्य बनाना सरल है, लेकिन शिष्यों के साथ सुंदर बर्ताव करना ये बड़ी बात है। शिष्य का मतलब तुच्छ नहीं होता है, शिष्य का मतलब छोटा नहीं होता है। मर्यादा में वो छोटा अपने को मानता है। गुरु को मानना ही नहीं चाहिए शिष्य छोटा है, जो मैं हूँ वही वो है। तो शिष्य बनाना भी सरल है, लेकिन उसके साथ उदार बर्ताव करना ये मेहनत का काम है। सब समय कट ने नुकसान किया है। मीठे वचन मीठे बर्ताव से ही अपने को शांति आएगी और दूसरों को शांति आएगी, और सब में समता होगी। पति पत्नी में, पिता पुत्र में, भाई भाई में, हर जगह, गुरु भाई में, गुरु शिष्य में, सब तो मनुष्य हैं। ये पद मर्यादा तो एक बीच की बात है। मौलिकता में सब मनुष्य हैं और सबको मिठास प्रिय है, तितास प्रिय नहीं है। इसलिए दूसरे के दिल को जीतने के लिए जो कट बर्ताव करते हैं वो समझदार नहीं है। मीठा बर्ताव करो, मीठा बोलो, अपने अहंकार को छोड़ो। मेरी समझ ज़्यादा है और मैं ज़्यादा आचरण संपन्न हूँ। ये दोनों ऐसा अहंकार पैदा करता है कि मनुष्य अपने बस में नहीं रहता है। और इसकी पोल पट्टी तो यहीं खुल गई जब वो तामस में आया। तामस उत्तेजना है, और उत्तेजना इंसान की हार है। कहीं भी उत्तेजित हुआ तो उसकी हार है। उत्तेजना में अहंकार है, लेकिन अहंकार ही तो अंधकार है। इसलिए सदैव मीठे वचन बोलो, कट वचन न बोलो, सबसे प्रेम का बर्ताव करो। जो हमारा अनबल करता है उससे भी हम कट न कहें। जो हमारी बुराई करता है उसकी भी हम बुराई न करें। बुराई करने वाला स्वयं बेसमझ है, बुराई करके अपने चित्त को क्षुब्ध करता है। हम भी अपने को क्षुब्ध करें, कौन समझदारी है। सारा संसार तो पागल खाना है, और पागलों में हम एक पागल हैं। दूसरे के पागलपन को हंसो ना, और कट कह करके बिदकाओ ना। अपने पागलपन को ठीक करो। सब दया क्षमा के पात्र हैं, समता से वर्तो। इस पर बहुत कुछ सोचा समझा कहा जा सकता है। मन हर समय कैसे रहना चाहिए, उनका दूसरा प्रश्न है। सरल, पवित्र, शांत, निवृत्त रहना चाहिए। जीवन का एक ही तो धन है, मन का शीतल रहना सब समय। इससे बड़ा धन और कुछ नहीं। बाहर का धन तो कूड़ा कबाड़ है। जिस धन के लिए लोग पाप करते हैं, भाई का, भतीजे का हक मारते हैं,
माँ बाप से भेद करते हैं, पुत्र से भेद करते हैं, गुरु से भेद करते हैं, वो धन उनके लिए और नरक बनता है। जो असलियत को देखता है, सब नहीं करता है। मैं तो घूमता हूँ, जगह जगह देखता हूँ। एक भाई है, वो ज़्यादा चतुर है, समझता है, ज़्यादा काम करता है, वो पैसा दबाना शुरू करता है। वो अपना नरक करता और कुछ नहीं करता। अपने बच्चों के लिए जो करता है भ्रम है उसका। घर में जितने बच्चे हैं सब मेरे हैं, ये भाव होना चाहिए। और अपने भाई का हक मारने का धंधा इतना ज़्यादा है, हद है, जगह जगह ये मैं देखता हूँ। लेकिन ऐसे भी भाई हैं जो ज़्यादा समझदार हैं, ज़्यादा कमाते भी हैं, लेकिन बंटवारा में सबको बराबर दे देते हैं। वो धन्य है, उनका कम नहीं रहेगा। कम तो मन की मलिनता है, ये हमारी कमी। हमारा मन सब समय सरल, पवित्र, निर्मल, एक वाक्य में कहें कि हमारा मन सब समय सुखी होना चाहिए। और दोष रख करके कोई सुखी नहीं हो सकता है। किसी की गलती समझकर, वो गलती हो चाहे ना हो, हमने मान लिया। किसी की किसी प्रकार हमने गलत बात मान ली और उसको लेकर के हम तनावग्रस्त हो गए और कट कहने लगे, दुर्व्यवहार करने लगे। ये अपने को खोना है। साथी बराती किसी की गलती हो, प्रेम से समझा दें। हर समय अपने मन को सुरक्षित रखना बहुत जरूरी है। हमारे जीवन में सर्वोच्च सफलता है निरंतर मन की निर्मलता, मन की शांति, दुखी ना होना, कभी दुखी ना होना, सब समय सुखी रहना, ऐसा मन रखना चाहिए। गदगद होना, भावुक होना, द्रवित होना, इन भावनाओं में क्या अंतर है, ये भी तीसरा प्रश्न है। गदगद होना, किसी के गुणों को देख करके आदमी गदगद होता है। किसी प्रकार की किसी महानता को, संगीत को, गायन को, चित्रकला को देखकर, विद्या को सुनकर, देखकर, भाषण किसी सुनकर अच्छा लगा, और भी किसी की अच्छाई देखकर उसे अच्छा लगा, गदगद हो गया। उसके साथ कोई सुंदर बर्ताव किया, गदगद हो गया। गदगद होना, खुश होना। द्रवित होना, ये दुखियों के लिए होता है। कोई दुखी है, उसको देख करके मन जो पिघलता है, इसको द्रवित होना कहते हैं। द्रवित होना एक अच्छा लक्षण है। और जो बन सके सेवा कर दे, न बन सके तो कम से कम मन में करुणा तो आवे। गदगद होना, द्रवित होना और भावुक होना। भावुक भोलापन है। कठोर शब्दों में कहें तो मूर्खता है। लेकिन भावुकता का अपना स्तर है। भावना जिसमें नहीं है वो कोई काम नहीं कर सकता है। इसलिए भावना वाला होना चाहिए। किंतु भावुक शब्द का अर्थ होता है थोड़े में भूल जाना, और भावुक का ठिकाना नहीं है। भावुक एकदम कुर्बान हो जाएगा, अपना सिर देने को तैयार हो जाएगा, और जहाँ मन बदला सिर लेने को तैयार हो जाएगा। भावुक का ठिकाना नहीं है। भावुक थोड़े में बदल जाना, क्रोध की भावना, काम की भावना, लोभ मोह की भावना। भावुक हृदय आदमी की बात पर विश्वास करने लायक नहीं रहता है। वो एकदम, हमें तो इस मार्ग में मिलते हैं, ऐसे युवक मिलते हैं, आप साहब आपके बिना मैं रह नहीं सकता।
बस बिल्कुल आपके पास आ रहा हूँ। फिर वो साल भर पूछते भी नहीं हैं। भावुक हृदय हैं, कुर्बान हो गए, फिर भावना चली गई, ज्यों को त्यों हो गए। लेकिन समझदार आदमी ऐसा कहता ही नहीं, वो काम करता है। काम करते करते उसकी स्थिति पहुंच जाती है तो कुल हो जाता है। तो भावुक आदमी की बात पर विश्वास करने लायक नहीं रहता है। भावुक ऐसा नहीं होना चाहिए, भावुक भोला। श्री विशाल साहब कहते थे कि कोई समझदार है और कोई श्रद्धा भाव ज़्यादा दिखाता है। मैं दोनों में समझदार को महत्व देता हूँ। श्रद्धा भावना ज़्यादा दिखा रहा है, समझदारी कम है, तो थोड़े दिन में उसकी श्रद्धा समाप्त हो जाएगी। और कोई समझदार है, वो हमें नहीं मानता है, तो भी उसके द्वारा मेरे लिए कोई घटिया काम नहीं होगा। समझदार आदमी से गलत काम नहीं होता है। समझदारी की बात अलग है, बुद्धि की अलग है। बुद्धि बहुत तेज है। बुद्धि बहुत तेज है तो एक गुण है, अगर उसका सकारात्मक उपयोग हुआ तो अच्छा काम देगा। लेकिन बुद्धि का उपयोग उल्टा हुआ तो और नुकसान करेगा। लेकिन समझदारी की बात अलग होती है। समझदार उसे कहा जाता है परिणाम में जो होने वाला है उसको समझे। हम खाते हैं, बोलते हैं, पीते हैं, काम करते हैं, बात करते हैं, लोगों से व्यवहार करते हैं, उसका परिणाम क्या होगा। परिणाम को जो सोचे वो समझदार है। तो विशाल साहब कहते थे कि मैं खाली श्रद्धा भावना किसी की है, महत्व है, लेकिन उससे मैं उसको ज़्यादा मानता हूँ जो समझदार है। किसी की श्रद्धा मेरे ऊपर है, थोड़े दिन में बदल जाएगी और मेरी प्रशंसा करता है, निंदा भी करने लगेगा। लेकिन समझदार आदमी मुझे मानता नहीं है तो भी वो निंदा नहीं करेगा, बुरा नहीं करेगा। समझदार से बुरा काम नहीं होता है, बुद्धिमान से होता है। बुद्धि है, तेज बुद्धि है, गलत काम करता है। एक एक डाकू, अभी 5 वर्ष पूर्व इधर जमुना पार डाकू, भयंकर डाकू, जिसने कई लोगों के नाक में रस्सी डलवा करके नचवाया है। बहुत बुद्धिमान था और मनुष्यों के घर, गृहस्थों के घर में आता था और उसकी सेवा होती थी। ऐसे लोग भी दान वान करते रहते हैं, सहायता करते रहते हैं। मायावती सरकार हुई, उसको मरवा दिया। बहुत अच्छा किया। ऐसे लोग क्या इंसान हैं। तो बुद्धि बहुत तेज थी लेकिन उल्टा काम था। लेकिन समझदारी का लक्षण है परिणाम में बुरा होने वाला काम न करे। उसकी बुद्धि बहुत तेज नहीं है, कोई हर्ज नहीं, लेकिन समझदारी है। तो भावुक आदमी का ठिकाना नहीं। भावुक हैं, कब बदल जाएंगे कुछ पता नहीं। समझदारी है, वो एक रस रहेंगे। सबसे बड़ी बात है दुख से हर समय मुक्त रहना। दुख क्या है? हम लोग तो बस ठोकर लग जाए तो दुख, बुखार हो जाए तो दुख, किसी ने गाली गुप्ता दे दिया तो दुख, कोई प्रिय मर गया, अप्रिय संयोग हो गया तो दुख। ये जो फल रूप में आता है इसको हम दुख समझते हैं, लेकिन जो इसका बीज है उसको दुख नहीं समझते हैं, इसलिए दुख आता रहता है। बीज को समझो, करो विचार जो सब दुख जाए। ऐसा विचार करो जैसे सारे दुखों का अंत हो। योग दर्शन में पतंजलि महाराज ने कहा है
अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश पंच क्लेश। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, ये 5 क्लेश हैं। इसको कोई क्लेश नहीं समझता है और यही क्लेश है। अविद्या का मतलब है उल्टी बुद्धि। देह जड़ है और इसको आत्मा समझना, मैं हूँ, मेरा है। देह नश्वर है, इसको स्थिर माने रहना। देह गंदा, गंदी, और इसको पवित्र माने रहना। देह दुख स्वरूप है, सुख स्वरूप माने रहना, ये अविद्या है। अविद्या का मतलब है तथ्य को, वस्तु को उसी ढंग से न समझ पाना, उल्टा समझना, ये अविद्या है। और ये अविद्या दुख है, लेकिन इसको लोग दुख नहीं मानते और यहीं से दुख शुरू होता है। 5 क्लेश जो इसमें बताए गए हैं, अविद्या मुख्य क्लेश है और अविद्या ही अन्य चारों क्लेशों की जननी है। आगे है राग, अनुकूल जहाँ लगा वहाँ मोह करना, प्रतिकूल जहाँ लगा वहाँ द्वेष करना, ये दुख है। अस्मिता, अविद्या के बाद अस्मिता। अस्मिता का मतलब है चित्त चेतन का संयोग, यानी चेतन चित्त में तदाकार हो करके अहम अहम जो करता है वो अस्मिता है। अस्मिता का सभ्य भाषा में और संस्कृत साहित्य भाषा में, दार्शनिक भाषा में अहंकार कहते हैं। पंडित लोग बातचीत आपस में करते हुए कभी कभी कहते हैं मैं अस्मिता में पड़ गया और मुझे दुख हो गया। अस्मिता में पड़ गया मतलब अहंकार में पड़ गया। चित्त चेतन का संयोग अस्मिता है। चेतन चित्त में तदाकार होता है, ये अस्मिता है। जो स्मरण आया उसमें डूबा, बस अपने को योग्य, विद्वान, श्रेष्ठ, धनवान, कुलीन और बहुत बड़ा बुद्धिमान, बहुत बड़ा आदमी, जो जो ख्याल आया, जैसे जैसे इतने लोग हमारे हैं, इतनी चीज़ें हमारी हैं, जहाँ तक स्मरण आया, चित्त आया, उसमें अपने को जोड़ता गया, ये अस्मिता है और एक क्लेश है। जितना अपने को जोड़ोगे चित्त में उतना क्लेश पाओगे। शरीर मेरा नहीं है, शरीर के साथी मेरे नहीं हैं, जीवन यात्रा में मिले हुए पदार्थ मेरे नहीं हैं, ये भाव रखना, अस्मिता से अपने को बचाना है। हर समय चित्त चेतन के भेद को समझते रहना, अपने को अस्मिता से बचाना है, फिर क्लेश नहीं होगा। लेकिन जो संकल्प आया उसमें जुड़े और तदाकार हो गए, बस क्लेश शुरू हो गया। राग कहीं किए, क्लेश की जननी है राग, पिता है राग। राग किए वहाँ द्वेष आएगा। द्वेष तो राग का फल है। द्वेष किसी की सुख संपत्ति के प्रति देख करके सहन न होना, ये सब क्लेश हैं। अभिनिवेश धातु या शब्द के शुरू में लगता है संस्कृत में। अभिनिवेश, अभी का मतलब है और, की ओर, उस तरफ। निवेश घुसना, प्रविष्ट होना। अभिनिवेश गहराई में गड़ा होना, सरल अर्थ होगा अभिनिवेश। वो है मृत्यु का भय। मृत्यु का भय अभिनिवेश है। ये सब में गड़ा है, ज्ञानी अज्ञानी सब में, विद्वान अविद्वान सब में गड़ा है और ये क्लेश है। इसको खोद के निकाल दे
फिर कोई दुख नहीं है। मृत्यु का भय देहाभिमान के कारण है। जब देहाभिमान पूरा गल जाता है, मृत्यु का भय कुछ नहीं है। मृत्यु कोई दुखदाई चीज है ही नहीं। मृत्यु के समय जो दुख होता है ज्ञान और मोह है, तो इसलिए दुख होता है कि मेरा सब छूट रहा है, वो अज्ञान बस है। और किसी किसी को मृत्यु के समय रोग होता है, इसलिए दुख होता है। कितने लोगों को कोई रोग नहीं होता, शरीर से छूट जाता है। मृत्यु तो कोई दुख है ही नहीं है। मृत्यु में सांसें चलती है, रुक गई, बस वही मृत्यु कहलाती है। आत्मा अमर है, मृत्यु है ही नहीं। महाभारत में बात आती है, धृतराष्ट्र जब समझ गए कि पांचों पांडव 11 वर्ष निपटा करके आ गए हैं, तो उन्होंने संजय को भेजा। संजय तुम जाओ, बताओ, युधिष्ठिर से कह दो कि युद्ध न करें, समता से रहें। धृतराष्ट्र ये नहीं कहते हैं कि उनको राज दे दिया जाएगा, ये भी नहीं कहते हैं कि उनके गुजर बसर के लिए संपत्ति दे दी जाएगी। बस खाली यही उपदेश भेजते हैं कि युद्ध न करें। संजय गए, पहुँचे, युधिष्ठिर से कहने लगे, सभी लोग बैठे कि राजा ने यही संदेश दिया है कि युद्ध न करें। तो इसको बारंबार घुमाए। युधिष्ठिर ने कहा, मैं कहाँ युद्ध कर रहा हूँ, हमारा राज्य दे दे, शर्त पूरी हो गई है। और न राज्य दे तो 5 गांव दे दें। 3 गांवों का उन्होंने नाम लिया, और 2 और कोई दे दे। 3 या 4 का नाम लिया, फिर कहा और कोई दे दे, हम 5 भाई हैं, 5 निपट लेंगे, हम युद्ध की बात कहाँ करते हैं। तो वादी प्रतिवादी के बीच में जो होता है वो साफ कह पाता है। और श्री कृष्ण महाराज तो महाकुशल हैं। महाभारत में श्री कृष्ण महाराज का जहाँ वक्तव्य हुआ है पढ़ने लायक है एकदम, क्या पूछना। जहाँ वो छल कपट करते हैं, ये कहती है छल कपट कर रहे हैं इसलिए हम कर रहे हैं, वो भी इतना युक्त है कि क्या पूछना। तब श्री कृष्ण ने कहा, संजय तुम वाक जाल बहुत फैला रहे हो कि युद्ध न करो, युद्ध न करो, कोई यहाँ युद्ध कर रहा है। उनका राज लौटा दें, इंद्रप्रस्थ उनकी राजधानी हो जाओ, जितना क्षेत्र उनका था उनको दे दिया जाए, युद्ध की कोई जरूरत नहीं है। और अगर ये नहीं करते हैं तो युद्ध करने के लिए हम तैयार हैं, जाकर के राजा से कह दो। और विस्तार से कहे हैं। संजय की समझ हुई, गए, पहुँचे राज दरबार, संदेश दिए अंदर, हर कारा गया, बताया, कह ले आओ। संजय गए, शाम का टाइम था। कहा कि राजन आप धोखे में पड़े हैं, उनका राज लौटा दीजिए, युद्ध कौन करता है। फिर कुछ कहे और कहे कि देखो आज मैं थका हूँ, अब मैं जाता हूँ, विश्राम करूँगा, कल सभा में सारी बात कहूँगा जो पांडवों ने और कृष्ण ने कहा है। संजय तो चले गए। अब धृतराष्ट्र एकदम परेशान हो गए, पता नहीं है कल क्या कहेगा। तुरंत विदुर को बुलाए। विदुर ही सबकी दवाई थे। महाभारत में विदुर निर्दोष हैं और गांधारी भी निर्दोष है, और कोई निर्दोष नहीं। विदुर आए। धृतराष्ट्र ने कहा, विदुर मुझे नींद नहीं आ रही है। विदुर ने कहा, राजन जुआड़ी को नींद नहीं आती है, व्यभिचारी को नींद नहीं आती है, जो अपने भाई के हक को मार लेता उसको नींद नहीं आती। तो अंतिम बात जो कही उनको और छू गया। और फिर उसी में विदुर नींद चली है, लंबी, कई अध्याय में है, बहुत बढ़िया मसाला है। इतने में बीच में सनत सुजात आ जाते हैं, जो सनत कुमार ही हैं।
रात का समय है। सनत सुजात बैठे और कहे, राजन मृत्यु है ही नहीं, मृत्यु कहाँ है? धृतराष्ट्र ने कहा कि संत जी, ज्ञानी लोग मृत्यु को जीतने के लिए साधना करते हैं, आप कहते मृत्यु है ही नहीं। जब मृत्यु है नहीं तो उसको जीतने की क्या बात है? उन्होंने कहा वो भी बात ठीक है, सामान्य लोग मृत्यु को जीतने के लिए साधना करते हैं, लेकिन जो पूर्ण स्थिति में पहुंच गया, मृत्यु है ही नहीं, अब मृत्यु ही समाप्त हो गई है। उस पर उन्होंने बहुत सुंदर व्याख्यान दिया है। कौन दिया है, कौन नहीं दिया है, रात में कहाँ से सनत सुजात आ गए, और जितना विदुर ने कहा है वो एक साथ कहा नहीं जा सकता है। वस्तुतः इन महाकाव्यों में चुन चुन करके उपदेश खूब भर दिए गए। जो कोई पढ़े, गुने, आंखें खुले, बड़ा कल्याण होगा। ये बात इतनी मार्के की है कि मृत्यु है ही नहीं, मृत्यु कहाँ है? जड़ चेतन दोनों नित्य हैं, इनकी मृत्यु होती नहीं है। योगी वस्तुएं बिखर जाती हैं, बस इतने हैं, आत्मा अमर है, मृत्यु कहाँ है? अपने आप में स्थित हो गया, शरीर चल रहा है, जहाँ सांसा टूट जाए टूट जाए, हमारी मृत्यु कहाँ है? मृत्यु एक भ्रम है। लेकिन जब चिंतन मनन करें, अध्ययन करें साधना के विषय में, अनुराग हो कल्याण के लिए, और कच्चा चिट्ठा सब समय दिखाई दे। कच्चा चिट्ठा क्या है? चारों तरफ हमारे कणों का प्रवाह है, कण, रेत, मिट्टी, और कुछ नहीं है। देखो इतनी मूर्तियां बैठी हैं, सब क्या है? मिट्टी के धूल। और कुछ दिन में यही हो जाएगा, मकान मिट्टी का धूल, पेड़ पौधे मिट्टी के धूल, सब तो मिट्टी मिट्टी है। इसमें माल टाल कहाँ है? ये क्या झूठ है? यही परम सच्चाई है। और इस परम सच्चाई को हम देखते नहीं हैं, मृत्यु से भयभीत है। जो मृत्यु है ही नहीं वो हमें हरदम परेशान कर रही है। आत्मा अजर अमर है, शुद्ध बुद्ध निर्मल है, उसमें कोई क्लेश नहीं, कोई पीड़ा नहीं, कोई संताप नहीं। अनाथ वस्तुओं में चिपक चिपक करके हम हरदम रो रहे हैं, और जिन अनाथ वस्तुओं में हम चिपकते हैं वो मिट्टी है। आज नहीं कल मिट्टी होगी। ये गूढ़ विषय नहीं है, सरल विषय है। फिर एक बार हम समझ भी लेते हैं, हर समय ये ध्यान नहीं रहता है, इसलिए हम विचलित हो जाते हैं। ज्ञान की निरंतरता साधना की परिपक्वता है। जो हम समझते हैं उस समझ की निरंतरता बनी रहे, ये पक्की साधना है। हर समय लगे कुछ मेरा नहीं है, कोई मेरा नहीं है। देखो इतने चंगे हो जाओगे, पीड़ा से मुक्त हो जाओगे, क्या पूछना। यही तो जीवन मुक्ति है। आलोचक कहते हैं ऐसा मान करके आदमी अब व्यवहारिक हो जाएगा। ये उनकी भूल है, क्योंकि वो साधना तो करते नहीं हैं, तो उनको इसकी समझ कैसे हो सकती है। गीता के विषय में प्रायः बात आती है, निष्काम कर्म करना चाहिए। गीता भी तो महाभारत के अंदर की चीज़ है। अब गीता सार में तो मैंने करीब करीब आधे श्लोक लिए हैं, लेकिन महाभारत में पूरे श्लोकों पर अनुवाद और विचार किया गया है। गीता में महाभारत काल में ये बात आती है कि कर्म करो और निष्काम रहो। कारण था उनके पहले से, महाभारत जब लिखा गया है उसके पहले से एक ऐसी बहिया थी कि आग न छुओ, ज्ञानी आग न छुए। पंडित लोग
अग्नि को सबसे बड़ा देवता मानते हैं और उसी में हवन करते हैं, और पशु भी काट करके हवन करते हैं और तमाम मांगलिक द्रव्य फूंकते हैं। विवेकियों ने कहा ये तो बिल्कुल धोखा है, खाने पीने की चीज़ें क्यों फूंकते हो, पब्लिक को खिलाओ। और किसी प्राणी को काट करके फूंकना तो और गलत है, इसलिए विरोध किया। बुद्ध महावीर ने तो विरोध किया ही, लेकिन पहले से ही इसका विचार है। कपिल तो बहुत पहले हुए हैं और उन्होंने तो कहा है कि जो दृश्य जगत है अपूर्ण, उसी प्रकार आनुश्रविक जो हमने सुना है स्वर्ग वो भी अपूर्ण है। इसलिए यज्ञ याग करके ही तो कहते स्वर्ग मिलेगा। स्वर्ग क्या पूर्ण है, वो तो अपूर्ण है। इसलिए सबसे उत्तम काम है आत्मा अनात्मा का विवेक करके आत्मा में शांति लाना। यज्ञ याग का निषेध बुद्ध महावीर के बहुत पहले कपिल ने किया है, लेकिन कापिल लोग यानी कपिल परंपरा के लोग आग छूना मना है ऐसा मानते हो, ऐसा पता नहीं। बुद्ध के ज़माने में हुआ, जैनों महावीर स्वामी आग छुओ मत। सन्यासियों में आगे तक चल करके हुआ, जो वैदिक परंपरा के अपने मानते हैं आग छूना पाप है। इसलिए कर्मकांडी लोग सन्यासियों को अशुभ मानते थे। कर्मकांडी पंडितों का व्यवसाय था स्वाहा स्वाहा करना और पब्लिक से उसमें धन पाना, और ये कहते थे कि आग छूना ही पाप है। इसीलिए मंडन मिश्र के यहाँ जब शंकराचार्य पहुँचे हैं, तो जब आंगन में पहुँचे तो मंडन मिश्र ने कहा कुतो मुंडी, ये मुड़िया कहाँ से आ गया। मुड़िया अशुभ है और लाल कपड़ा वाले तो महा अशुभ है कर्मकांडियों के लिए। तो ये आपस में तनाव हो गया। महाभारत में ये बहुत बढ़िया काम किया गया है कि कर्म छोड़ दो, आग छूना पाप समझो, ये कोई समझदारी हवन न करो। महाभारत में तो भी बात आती है कि यज्ञ में जो पशु मारता है वो गलत करता है। इस पर तो बड़ा बढ़िया बढ़िया कहानियाँ हैं, और कपिल का संवाद इससे तो इतना बढ़िया। एक ब्राह्मण मैसमरूम वो आया है और कपिल के विचारों का खंडन किया है, और कपिल ने उत्तर दिया है, और इतना बढ़िया इतना रोचक है कि क्या पूछना। आप ज्ञानी हैं लेकिन आप भी खाते पीते हैं, आपको भी हर शौक होता है, और फिर क्या ज्ञान हो। कपिल ने कहा कि ठीक है, आपका जो कर्म कांड है उसका परिणाम क्या है वो बताओ। काफ़ी जब उन्होंने कहा है तो वो ब्राह्मण थका है, फिर कहा मैं समझने की दृष्टि से कहता हूँ। बड़ा रोचक है, यहाँ वो सब कहने की मुझे फुर्सत नहीं। अवंत में यज्ञ करो लेकिन पशु न काटो। इस पर कई कहानियाँ सुंदर सुंदर हैं, और पशु वध करने वाले की निंदा है। कारण है कि वैष्णव लोग हो गए थे। वैष्णव लोग कहते थे, वो वैदिक अपने मानते थे, तो कहते थे कि यज्ञ की निंदा करना ये ठीक नहीं है, यज्ञ से बड़ा कल्याण है, परंपरागत है, और खाली एक हिंसा होती इसी को लेकर के उसको गाली देना ठीक नहीं है, और यज्ञ करना चाहिए लेकिन जीव नहीं मारना चाहिए। इस पर कई कहानियाँ बड़ी युक्त और सुंदर हैं, और ये प्रवाह बहाया गया कि कर्म करो लेकिन अनासक्त रहो। कुछ सन्यासियों ने कहा कर्म करो ही ना, हाथ न हिलाओ। ऐसे ऐसे सन्यासी थे जो कहते थे सूत का गोला है, सूत का एक सिरा छू लो, गोला खुलता चला जाएगा। ऐसे जीवन एक गोला है, ये खुलता चला जाएगा, ये दुख से भरा है, इसलिए कुछ न करो, चुप रहो।
ऐसे ऐसे दार्शनिक हुए, क्षमा दया कहते थे, ऐसे ऐसे दार्शनिक हुए हैं अजीब अजीब। महाभारत में इन सब की खूब चर्चा है। और वो कर्म की निंदा करते थे, लेकिन महाभारत में ऐसे विवेकियों ने अपनी बातें भरी हैं कि कर्म की जरूरत है, कर्म करो लेकिन निष्कर्म रहो। निर्गुणी धारा की यही महत्ता है। कबीर साहब ने कहा कर्म करे और रहे कर्मी। उपनिषद के चिंतकों की यही धारा है, वैदिक ऋषियों की यही धारा है। ये तो वैदिक कर्मकांड के विरोध में जो ज्ञान चला वो एकदम इतना उच्छृंखल हो गया कि कर्म करना ही अपराध मान लिया। तो ये दोनों के बीच में महाभारत काल में जो विचारकों ने लिखा है वो बड़ा महत्वपूर्ण है। और महाभारत में ही भीष्म पर्व में गीता है तो उसमें बात आती है निष्काम कर्म करो, निष्काम कर्म करो। जो साधक नहीं है वो कहते हैं कि ये तो धोखा देना है, कर्म करोगे तो कामना रहेगी ही, निष्काम कर्म तो हो ही नहीं सकता है। ऐसी बात कहने वाले साधक नहीं होते हैं। साधक ये जानेगा कि वो निष्काम है और कर्म करता है, सेवा करता है लेकिन कुछ नहीं चाहता है। जो साधक नहीं हो क्या समझेगा? तो ये बात परम सत्य है कि कर्म करो और निष्काम रहो, यही रास्ता है। और इसके सूत्र तो वेद में भरे ही हैं, उपनिषदों में हैं। और सद्गुरु कबीर की जो निर्गुणी धारा है इसकी परंपरा ही है। इसकी वेद का एक मंत्र कुर्वन्नेवे कर्माणि विशेषतम समा एवं तुई नानथे तो अष्टना कर्म लिपते नरे। कर्म करते हुए पूरा जीवन जीने की इच्छा रखो, लेकिन कर्म में आसक्त न हो। मनुष्य के लिए यही उपाय है और कोई उपाय नहीं है। एवं तुई नान्यथे तो अष्ट, तुम्हारे लिए कोई दूसरा रास्ता नहीं है। क्या रास्ता है? न कर्म लिपते नरे, आदमी कर्म में लिपायमान न हो। किसी की सेवा करे लेकिन उससे फल न चाहे, फल अपने आप मिलेगा। कोई भी सेवक काम करे बच्चों का पालन पोषण करो, बच्चे बड़े होंगे तो हमारी सेवा करेंगे, ये न सोचो। सोचोगे दुख पाओगे, क्योंकि सेवक कोई सीमा नहीं है। सेवा करो, सेवा करो, सेवा करो, सेवा करने का आपका अधिकार है। कर्मण्येवाधिकारस्तु न कर्म फल न कर्म कदाचना, न कर्म फल कदाचना। सेवा करना तुम्हारा काम है, फल की जरा भी इच्छा न करो। तो ये साधक समझेगा जो निष्काम है। लेकिन निष्काम होकर के निकम्मा थोड़े हो गया है, समाज की सेवा करता है। तो क्लेश अविद्या है, अस्मिता है, राग द्वेष है, अभिनिवेश है। और थोड़े में कहा जाए तो हमारे मन का मोह है, ये क्लेश है। और इसको हम क्लेश नहीं समझते हैं, प्रिय समझते हैं। और इसी से सारे क्लेश पैदा होते हैं। जहाँ राग करोगे खाने में, पहनने में, ओढ़ने बिस्तर में, घर मकान में, बाल बच्चों में, परिवार में, साथियों में, मान बढ़ाई में, पद प्रतिष्ठा में, जो कुछ वस्तुएं और परिस्थितियां उपलब्ध होती हैं, जहाँ कहीं राग करोगे वहीं चाटे खाओगे। जितने अंश में राग करोगे उतने अंश में चांटे लगेंगे। इसको कोई काट नहीं सकता है, अकाट्य है। और सब तरफ से राग रहित हो गए, बस क्या पूछना है, हर समय सुखी मुक्त। फिर मृत्यु क्या है? जिसका मन आत्मलीन है, मृत्यु है ही नहीं। देह की मृत्यु होती है, रोज सोते हैं हम। सोना सुसुप्ति छोटी मृत्यु है, और मृत्यु बड़ी नींद है। जो हम सोने चलते हैं और कोई विघ्न करे तो हमें बुरा लगता है। और सोना क्या है? मर जाना।
फिर क्यों बुरा लगता, क्यों अच्छा लगता है वो सोना? क्योंकि उसमें कोई दुख नहीं रहता है। तो मृत्यु में कोई दुख नहीं रहेगा, वो बुरी क्यों लगे? बस यही दुनिया का मोह। मोह करो तो भी मर जाना है। इसलिए विवेकवान मोह छोड़ देता है। कुछ लोग कहते साहब कहाँ तक मोह छोड़ा जाए। एक अच्छे समझदार मेरे सामने बैठे थे, बहुत दिन हुआ। जब मैं मोह छोड़ने कहा तो साहब कहाँ तक मोह छोड़ा जाए? हम कहे ठीक है, कुछ बचाए रखो। तो हंसने लगे। जितना छोड़ोगे दुख से मुक्त होगे, जितना बचाए रखोगे उसमें जलोगे। वो प्यारा इतना है मोह, छोड़ने का मन नहीं करता है, इसलिए दुख नहीं छूटता है। दुख, असली दुख है राग। एक शब्द में कहो राग, मोह। कहीं कबीर ते उबरे जाहि न मोह समाए। एक छोटा सा वाक्य बहुत है। कहीं कबीर ते उबरे जाहि न मोह समाए। साहब कहते वो उबरता है जिसके मन में मोह नहीं समाता है। उबरना क्या है? सुखी रहना। और कहीं कोई पानी नहीं बहता उससे उबाल ले, ऊपर कर ले। मन ही भवसागर है। मन में जितना दुख है हम भवसागर में बहते हैं। जो अभी प्रश्न मेरे सामने आया था उसमें एक था कि हम मन हर समय कैसे रखें। हर समय मन ऐसा रखो जिसमें दुख ना हो। दुख जीव का शत्रु है। कोई जीव दुख नहीं चाहता है और ये सरल है दुख न रहना। हम किसी मोह नहीं करेंगे, कोई कामना नहीं रखेंगे, सेवा करेंगे, दुख होगा ही नहीं। सरल तो है, आदत खराब है। आदत के कारण हम बह जाते हैं और बह जाते हैं तो उसमें कौन बहाना करोगे? न कोई भगवान आके तार सकेगा, न गुरु का बस उसमें चलेगा। बहोगे, दुखी होके मरोगे। अपने कंधे पर रास्ता रख करके चलना है। दो व्यक्ति चल रहे थे। एक ने कहा भैया राह को कांध पर धर के चलो। तो दोनों बात करने लगे, कहानी कहने लगे। तो कहानी कहते कहते गए तो थकान कम लगी। राह को कंधे पर रख करके चले, ये लाक्षणिक है। अगर मन रास्ता के थकान में डूबा रहेगा तो बड़ा दुख होगा। कहानी कहते कहते अपना मन अलग रहा तो रास्ता तय हो गया और पता भी नहीं चला कब तय हो गया। तो भैया राह कंधे पर रख के चलो। देहाती लोग भी, उनकी भाषा में दर्शन कम नहीं है, अध्यात्म कम नहीं है। मन को ऐसा रखना चाहिए वो कभी दुखी ना हो, कभी दुखी ना हो। और इसके लिए साधना करोगे तो स्वयं अनुभव में आएगा कहाँ कहाँ दुख होता है। और हम तो गुर्राते रहते साथियों पर। ये लड़का कहा नहीं मानता है तो पिता बड़े कपटी हैं, पत्नी ऐसी है तो पति ऐसा है, दूसरे से गुर्राते रहते। ये समझ लो सब अच्छे हैं, हम ही बदतमीज हैं, हम ही विवेकहीन हैं। अपने मन को हम ठीक कर सकते हैं, साथियों को थोड़े ठीक कर सकते हैं। किसी स्थिति में हम क्षुब्ध न हो, ये हमारी विशेषता है और इसी में हमारी सुवस्था है। लोगों को ठीक करके कोई आज तक ठीक हुआ है? आप ठीक होगे, साथी लोग जो समझदार हैं वो आपसे प्रेरणा लेंगे। जो उत्तेजक आदमी है, भड़बड़ाता रहता है, उसी को जब ऐसा व्यक्ति मिलता है जो शांत सरल मीठ बोलने वाला, तो प्रभावित होता है। भाई बड़ा अच्छा स्वभाव है। कट कहने वाला भी मीठा सुनना चाहता है। अपने को तराशो, कल्याण का एक ही रास्ता है। भूल भुलैया में समय बर्बाद न करो। ये मकान, ये दुकान, ये कारखाना,
ये आश्रम, ये घर द्वार, ये परिवार, समाज सब बह के चला जाएगा। और इसमें उलझ करके, अहंकार करके, गुर्रा गुर्रा करके समय बिताना, अपना नरक करना है। ये सब सेवा की जगह हैं, सेवा करो। और हर समय ये ध्यान रखो कि हम दुख रहित रहें। अगर दुख की रेखा आई तो समझ लो हमारी बेवकूफ़ी है। किसी ने कहा ऐसा इसलिए हम दुखी हैं, कहने वाले होते रहेंगे। सब मिल करके कहें उल्टा पलटा हमें, हम कभी दुखी नहीं हुए। ऐसे कंक्रीट स्थिति में स्थिर हो जाओ जहाँ कोई विचलन न हो। ये जीवन है, ऐसा मन होना चाहिए हमारा हर समय, कहीं दुखी ना हो। और देह का दुख तो आ ही जाएगा समय से, कभी रोग लग जाएगा, कभी कुछ हो जाएगा, भूख प्यास, ठंडी गर्मी, अनुकूल प्रतिकूल तो लगे रहेंगे। ये दुख का घर ही है। लेकिन जिसका मन निर्मल है उसको ये दुख दुख नहीं लगता है। दुख तो है राग, ममता, मोह, मानसिक विकार, ये दुख है। मानसिक विकार जिसका फट के बह गया और सदैव अपने मन को निर्मल रखता है, अब उसको दुख नहीं है। देहों का दुख कुछ नहीं है, सह लेगा, अब आजकल में बीत जाएगा। लेकिन जो मन का राग द्वेष का दुख है, यही तो जन्म जन्मांतर से हमें भटका रहा है। इसलिए मन का ऑपरेशन करो, अपने मन पर डट पड़ो, और बच्चे और पत्नी और पति और पिता और पुत्र और गुरु और शिष्य को दोष न दो, और गुरु भाई को दोष न दो, सब ठीक है। सबसे बेवकूफ़ हमें जो हम दुखी होते हैं। अपनी बेवकूफ़ी को निरंतर देखना सबसे बड़ा ज्ञान है। अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम अजराम अमराहम अखंडम मनोपम अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम अजराम अमराहम अखंडम मनोपम अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम अजराहम अमराहम अखंडम मनोपम। विज्ञान ने बहुत साधन दे दिया है, इसका अच्छा उपयोग हो तो कल्याण होता है। एक मेरी साधिका जो गृहस्थ है, अमेरिका में बैठी मेरा प्रवचन सुनते रहती है। मोबाइल यहाँ पर रख दिया जाता है साउंड बॉक्स के पास, और वहाँ बैठी सुनते रहती है। पहले फ़ोन कर लेती है, सावधान कर देती है राम को, और वहाँ सुनती रहती है। ये सब सोचा भी नहीं जा सकता था। कोई कहता तो हंसी होती, ये कहाँ होगा। आज ऐसा ज़माना है, मोबाइल का उपयोग बड़ा अच्छा है। कोई सब्ज़ी खरीदने गया, बाज़ार में गया और कोई चीज़ भूल गई तो फिर कह दी भाई ये भी लेते आना। परंतु अब मोबाइल का दुरुपयोग कोई करे तो नरक है। इसी प्रकार ये विज्ञान जो है, विज्ञान का अच्छा उपयोग किया जाए तो ये व्यवहार में तो सहायक ही है, कल्याण में भी सहायक है। अब विज्ञान का दुरुपयोग करेंगे तो उसका परिणाम बुरा होगा। सबसे मूल्यवान मानव शरीर है और इसी का दुरुपयोग किया जा रहा है तो कोई क्या करेगा। इसलिए वस्तुओं का सदुपयोग कल्याणकारी है, दुरुपयोग पतनकारी है। बस।